बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का मैथ्स का ये पोर्शन है जो कि 25 जून 2025 को हुआ था। ये पेपर जो है थोड़ा लेट मिला, इसीलिए मैं लेट वीडियो कुछ दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो इसको आप देखें। और ये जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये 25 जून के मैथ्स के पोर्शन का पार्ट 2 है। वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड है 51 से लेकर 60 तक, और इंशाल्लाह मैं इनको सिंपल और आसान तरीके के साथ सॉल्व करूंगा जैसे सबको समझ में आ जाए। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन इज ऑलवेज, यानी दो इंटीजर्स या इंटीजर जो नंबर होते हैं उनकी प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन जो है, लेकिन उन दोनों की साइन जो है सेम होनी चाहिए, तो उसका फाइनली आंसर जो निकलेगा उसमें कौन सी साइन होगी। ठीक है, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव जीरो या पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले ये देखें, ये हम मसलन उठा रहे हैं, एक इंटीजर ए है दूसरा बी है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए बी दोनों के साइन प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इनकी फाइनली जो इसका आंसर आ गया वो भी प्लस आ गया। हमें ये है कि साइन दोनों की सेम होनी चाहिए। अब दो इंटीजर है माइनस ए और माइनस बी, दोनों का जो है दोनों के जो साइन है वो सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई करें, इनका जो प्रोडक्ट निकालेंगे हम, तो फाइनल क्या आंसर बनेगा, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो इसका आंसर आएगा ए बी प्लस ए बी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेम साइन। अब एक और, अब ये मेरी बात याद रखें कि सेम सिंबल जो होते हैं, साइन होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने से उनका आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव लिखें या ना लिखें अंडरस्टूड है, ए बी आ गया। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था निशानियों की जो मल्टीप्लीकेशन है। अब जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, अब माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, और प्लस इंटू माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें एक बात आप समझें कि जो डिफरेंट सिंबल्स की जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें आंसर माइनस का आ रहा है, और जो सेम साइंस हैं या सिंबल्स हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन में आंसर पॉजिटिव आ रहा है, चाहे वो माइनस के हों या प्लस के हों। ठीक है, तो इसका 51 का जो आंसर है, सेम साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट उनकी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। 51 का करेक्ट आंसर बी है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन है, 15% ऑफ 125 इज, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको आप समझें डायरेक्ट। 15% ऑफ 125, तो 15% का मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें ऑफ 125, तो मल्टीप्लाई करें 125 के साथ, तो यहाँ पे अब डायरेक्ट इन पे जो है टेबल लगाएं 25 का, तो इस पे 4 दफा लगेगा, इस पे लगेगा 5 दफा। ठीक है, अब 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 75, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा जो है 75 डिवाइडेड बाय 4 का, इसका आंसर आएगा 18.75। इसको आप सॉल्व करें, टाइम कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा करेक्ट वो आ जाएगा 18.75। 15% ऑफ 125 इज इक्वल टू 18.5। अब 18.75, ठीक है, तो इसका एक और भी तरीका है, आप देखें टाइम बचाने के लिए वहां पेपर में। अब देखें, सबसे पहले इसकी 10% निकालें। 10% कितनी होगी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे डिवाइड 10 करेंगे तो 10% 12.5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 125 की जो 10% हम निकालेंगे वो निकालेंगे, कितना आएगा 12.5। अब और हमें कितना चाहिए, ये बोल रहा है 15%, 10% हमने निकाल लिया, इसको प्लस करेंगे 5% और चाहिए, तो 5% जो है इस 10% का आप हाफ करें तो ये हो जाएगा 6.25। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18.75, सिंपल। ये भी एक तरीका है, ट्रिक है, इसको भी आप समझें। यानी कोई भी परसेंटेज हो उसको ऑफ यानी गिवन हो वो नंबर, तो उस परसेंटेज को जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, यानी 15 पहले डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का मकसद है कि डिवाइड बाय 100, और मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ, जो भी आंसर हमें मिलेगा वो उसका करेक्ट आंसर है। 52 का करेक्ट आंसर बी 18.75 है, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। अब ये देखें, सिंपल सा प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा जो है ट्रिकी है, आप इसको थोड़ा समझें गौर के साथ। 53 है, द सम ऑफ 6 एंड द नंबर z इज लेस देन 4 कैन बी रिटन एज। ये कह रहा है कि सम ऑफ यानी एडिशन या सम मिलाना, उनको ऐड करना
अब सम ऑफ किसका, 6 और z का, वो इज लेस देन, वो छोटा है, कम है किससे, 4 से, तो कैसे लिखा जाएगा वो। सबसे पहले तो आप लिखें द सम ऑफ 6 एंड द नंबर z, तो सम ऑफ क्या है, 6 प्लस z है ये, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इज लेस देन, ये लेस देन की सिंबल है, ठीक है, किससे, 4 से, तो इसको इस तरीके के साथ लिखा जाएगा। अब देखें ये आपका आंसर कहां पे है। अब ये 6 प्लस जेड लेस देन 4, 6 प्लस जेड लेस देन 4, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। 53 का करेक्ट आंसर है वो है ए, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सम ऑफ, सम मतलब है एडिशन, आप याद रखें, एड करना उनको, सम ऑफ 6 एंड, अब 6 और जेड की एडिशन लेस देन 4, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, टू सेट्स ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स, देन दे विल बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो कैसे उसको जाहिर किया जाएगा, ये कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, लेकिन वो कंटेन कर रहे हैं जो है डिफरेंट एलिमेंट्स। अब मिसाल के तौर पे ये भी ऑप्शन जो है जो पेपर में क्वेश्चन सही ऑप्शन जो है बिल्कुल साफ नहीं है, तो इसी वजह से मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन इसका मैं आंसर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है। तो ये तो है, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, अब जैसे ए सेट में 1 2 3 है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, और बी में है ए बी सी, तो ये क्या होगा सेट, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट कैसे होगा, यानी ए इक्विवेलेंट टू बी, इसको इस तरह की भी लिखा जा सकता है, ए 3 दफा ये बार आ जाए तो ये भी इक्विवेलेंट की, 2 दफा बराबर की निशानी है इक्वल की और 3 दफा इक्विवेलेंट की, तो इस तरह ए इक्विवेलेंट टू बी इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए डबल एरो, यहाँ पे आगे भी एरो हो पीछे भी एरो हो, ये भी इक्विवेलेंट की निशानी है, ए डबल एरो या इक्विवेलेंट टू बी, और ए ये डबल जो है टिल्ड बार आ जाए तो ये भी इक्विवेलेंट की या अप्रोक्सीमेट की निशानी है, ठीक है। तो यहाँ इनमें से कोई भी निशानी हो तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें, पर ये कौन सा सेट कौन सा है, इक्विवेलेंट। एक होता है इक्वल, इक्वल का मकसद है कि सेम एलिमेंट्स हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो दोनों सेट्स में, लेकिन इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो लेकिन जो एलिमेंट हो वो डिफरेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी है, ये अलग अलग हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये ए इक्विवेलेंट टू बी होगा। तो इसको इस चारों तरीकों के साथ हम जाहिर कर सकते हैं। अब इस चारों में से कोई भी एक होगा आपके इन आंसरों में से तो वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 54 का करेक्ट आंसर, इनमें से कोई भी एक होगा तो वो करेक्ट होगा। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55 है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट एंड 2 डिजिट होल नंबर इज, प्रोडक्ट यानी उनकी मल्टीप्लीकेशन, स्मॉलेस्ट जो है 3 डिजिट होल नंबर कौन सा है, वो है 100, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर है। अब ये कह रहा है कि उसको क्या करें, उसका प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2 डिजिट होल नंबर के साथ। तो 2 डिजिट होल नंबर कौन सा है, वो है 10, ये 2 डिजिट स्मॉलेस्ट होल नंबर है। अब ये 0 इसीलिए आ गया कि होल नंबर की बात चल रही है, अगर यहाँ पे नेचुरल होता तो यहाँ पे हम 0 नहीं देते, फिर जो भी स्मॉलेस्ट होता उस हिसाब से, नेचुरल कहता तो नेचुरल का देते, अगर कोई और तो फिर कोई और, उसी हिसाब से, ठीक है। होल नंबर की बात है इसीलिए। अब स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है 3 डिजिट का वो 100 है, और 2 डिजिट होल नंबर स्मॉलेस्ट वो है 10। इनकी हमें प्रोडक्ट निकालनी है, मल्टीप्लीकेशन निकालनी है, वो क्या होगी, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपली आ जाएगा 1000, ये आपका करेक्ट आंसर है। 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1000, बी, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, इफ 2 सेट्स ए एंड बी डू नॉट हैव अ कॉमन एलिमेंट दे आर कॉल्ड। अब कॉमन एलिमेंट यानी दोनों में 2 सेट्स हो ए बी, उनमें दोनों जो है अलग अलग एलिमेंट्स हो, कोई भी एक कॉमन ना हो। जैसे अब ए में इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और बी में है ए बी सी और 6 हो 7 हो या यहाँ पे डी लिखा हो, कोई मसला नहीं। यानी इनमें अब ये अलग एलिमेंट है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दोनों में इनका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है और इसका कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, सारे एलिमेंट्स अलग हैं। तो इस सेट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिसजॉइंट सेट्स, यानी उनके जो एलिमेंट हैं वो सारे अलग अलग हैं, कोई एक भी जो है कॉमन नहीं है दोनों में सेम।
ठीक है, 56 का करेक्ट आंसर पी है, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 है, इसको आप देखें। द रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायामीटर ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू। अब ये है सर्किल, सिंपली ये सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब यहां से कंप्लीटली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक ये होता है डायामीटर डी, ठीक है, या यहां से लेकर यहां तक दूसरी तरफ तक ये भी डायामीटर कहलाता है, एक ही बात है, ठीक है। यानी कंप्लीटली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सेंटर को क्रॉस करते हुए ये होता है डायामीटर आपका। और सरकमफेरेंस क्या है? सरकमफेरेंस ये सर्कल की पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन की जो मेजरमेंट है यहां से लेकर वो यहां तक, तो ये होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब इनका रेशो हमें निकालना है, कह रहा है कि तो सरकमफेरेंस सी रेशो डी डायामीटर के साथ, ठीक है। तो सी किस चीज के बराबर है? सी की क्या वैल्यू है? सी की वैल्यू है पाई डी, यानी पाई इंटू डायामीटर, रेशो डायामीटर। अब पाई क्यों इस्तेमाल करते हैं? जाहिर सी बात है, ये सर्कल में जो है पाई की वैल्यू इस्तेमाल होती है, ये बात आप याद रखें। सर्कल की कोई भी चीज मेजरमेंट करनी हो तो उसमें पाई की वैल्यू लाजमी आएगी, पाई लाजमी होगा उसमें, ठीक है। अब पाई डी रेशो डी, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पाई डी अपॉन डी। तो यहां पे डी डी खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ पाई, ठीक है, सिंपल इस तरीके के साथ। या इसको हम रेडियस के थ्रू भी कर सकते हैं, ये डायमीटर के थ्रू मैंने सॉल्व किया। अब रेडियस के थ्रू कैसे करेंगे? यहां पे देखें, सरकमफेरेंस टू डायमीटर। अब सरकमफेरेंस किस चीज के बराबर है? वो बराबर है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, यानी आर क्या है? यहां पे रेडियस है। तो रेशो और डायामीटर जो है वो हाफ जो रेडियस है वो हाफ ऑफ डायामीटर होता है, ये बात याद रखें। अब यहां से यहां तक ये कंप्लीटली डायामीटर है, अगर यहां से यहां तक कंसीडर करेंगे तो ये रेडियस होगा। अब यहां से यहां तक ये कंप्लीट डायामीटर है, तो इसका हाफ यहां से यहां तक या यहां से यहां तक ये रेडियस होगा, ठीक है। तो ये डायामीटर जो बराबर है 2r के। तो इनका रेशो अब निकालें, यानी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2r। तो यहाँ पे r खत्म होगा और 2 भी खत्म होगा, बच जाएगा पाई, यानी सेम ही चीज है, कोई वरी वाली बात नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दोनों तरीके इस्तेमाल किए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सिंपली, जो सरकमफेरेंस और डायामीटर का जो रेशो हमने निकाला है, तो उसका आंसर आ गया पाई। अब पाई किस चीज के बराबर है ये याद रखें, पाई के दो वैल्यूज हैं। पाई बराबर होता है एक तो 3.14 या लगातार जो भी है 3.14 इसका डेसिमल में, ठीक है। ओ आर पाई बराबर होता है 22.7, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी इसकी वैल्यू है। अब इन दोनों में से जो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल होगा वो करेक्ट होगा, या तो 22/7 या 3.14। 3.14 है, अब 22.7 ये गलत है, 1 भी गलत है, 7/22 गलत है, 22/7 सही है, ये भी गलत है। तो 57 का करेक्ट आंसर है वो है ए, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट और ऑथेंटिक है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड, ठीक है। तो यहां पे सम जो है दो एंगल्स की 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी सी, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है उसका बिल्कुल सी, 58 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं? जिन एंगल्स की जो सम है वो 90 डिग्री हो, ठीक है, सम, तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आ जाए, ये याद रखें आप। उसके बाद है अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? अच्छा, दो एंगल्स जो है शेयर करें वो वर्टेक्स और साइड को, तो उसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं एडजेसेंट। और रिफ्लेक्टिव एंगल्स कौन सी होती हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल्स जो होती हैं वो उनकी जो सम हो वो 180 डिग्री से ज्यादा हो और एंड 360 डिग्री से कम हो, तो उन एंगल्स को कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल्स। यानी उनका जो सम हो एंगल्स का 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल्स। तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सप्लीमेंट्री एंगल्स। 59 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, इसको थोड़ा समझे। द प्रॉपर्टी टेक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ 14 lakhs एट अ रेट ऑफ 3% विल बी। 3% 14 लाख पे जो टैक्स लगेगा तो वो कितना होगा? 3%।
तो यहाँ पे ये तो सिंपल है, डायरेक्टली इसको करें 14000000 यानी 14 lakhs का 3% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 2 0 खत्म, ये 2 0 यहाँ से खत्म, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, और ये 1 2 3 3 0 इसमें हम लगा देंगे, तो ये आ गया आपका 42,000। सिंपली ये पूछ रहा है 3% टैक्स लग रही है तो कितना टैक्स बनेगा, वो बनेगा 42,000। तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है 42,000, यानी बी जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। ठीक है, 14 लाख पे 3% टैक्स के साथ जो लगेगा आंसर वो बनेगा 42,000, यानी बी जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझें। 60 नंबर है, एवरी कांस्टेंट हैज अ डिग्री। क्या डिग्री होती है कांस्टेंट? अब कांस्टेंट जो होता है ना वैल्यू, वो कोई भी जो है डिजिट की फॉर्म में हो, यानी 1 2 3 कोई भी डिजिट हो। ठीक है, अब जैसे एक हमें कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे 5x² + 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना वो ये चीज़ है ये। ठीक है, जिसमें वेरिएबल ना हो वो होता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x है, और इस पे जो डिग्री है वो 2 है या पावर 2 है, और इस पे जो है कोई भी नहीं है, तो इस पे जो है वेरिएबल भी नहीं है और पावर भी नहीं है, तो क्या इसमें एवरी कांस्टेंट है डिग्री, 0 डिग्री लगेगा। लेकिन कैसे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें 5x² + 2x पावर 0। अगर वेरिएबल लगाएं उस पे पावर 0 लगाएं तो जाहिर सी बात है कोई भी डिजिट हो आपका जिस पे पावर जो है 0 लगे ना, अलजेब्रिक कोई भी लेटर हो या कोई भी डिजिट हो, 1000 हो, लेख हो, जितना भी हो, पावर उस पे 0 लगा तो वो बराबर होता है 1 के। ये 1 के, ठीक है, 1 के बराबर है, ये याद रखें। तो यहाँ पे भी 5x² + 2, अब ये 1 से मल्टीप्लाई में है तो x पावर 0 1 हो गया, तो मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे 5x² + 2, तो सेम ही आ गया, ये इस जैसा आ गया। तो इस पे देखें ये जो डिग्री हमने लगाई है ये क्या लगाई है, वेरिएबल पे ये डिग्री लगाई है हमने 0, तो एवरी कांस्टेंट हैज अ डिग्री 0। 60 का करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है ए, 0 जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है, सिंपल। ठीक है, तो ये 25 जून 2025 का ये पेपर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, मुझे बिना झिझक जो है कमेंट में बताएं, पूछें, इंशाल्लाह मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।